दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी इजिप्ट देश की ममी के बारे में जरूर सुना होगा या फिर इन सब से जुड़ी कई फिल्में देखी होंगी। उनमें से सबसे प्रसिद्ध फिल्म द ममी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इजिप्ट जितना प्रसिद्ध अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए उतना ही अपने रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। विशालकाय पिरामिडों के रहस्य से आज भी पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक जूझ रहे हैं, लेकिन आज भी वे ये नहीं जान सके कि आखिर क्यों और कैसे बनाए गए थे सभी पिरामिड। अभी तक वे उनके निर्माण का वास्तविक उद्देश्य खोज नहीं पाए और इजिप्ट के पिरामिडों में दफन ये ममी कई रहस्यों को सालों से अपने भीतर समेटे हुए। आज भी इन रहस्यमयी ममियों के बारे में कई बड़े ही अजीबोगरीब दावे किए जाते रहे और मिस्र के फैरोह को कौन नहीं जानता। ये प्राचीन समय में अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखते थे। जिस प्रकार एक तितली जन्म के समय निद्रा के दौरान एक कोकून में रहती है और उठने के बाद वह तितली बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से फैरोह मरने के बाद एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद हो जाते हैं। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। बता दें कि फैरोह एक उपाधि थी जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनकी लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड में दफनाया जाता था। उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि पिरामिड एक लौती ऐसी जगह थी जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं और यही कारण है जिससे इस क्षेत्र में एक खास तरह की ऊर्जा आती है जो इन ममियों को सलामत रखती है। और इन्हीं ममियों में से जो सबसे प्रसिद्ध है वो है तूतनखामुन का मकबरा। वे 18वें राजवंश के 11वें राजा थे और उनका जन्म लगभग 1346 ईसा पूर्व में हुआ था। माना जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में तूतनखामुन राजा बन गए थे और अपनी मृत्यु के समय वे मात्र 17 साल के थे। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नरवॉन के टीम ने तूतनखामुन के ममी को खोजा था। तूतनखामुन को उसके बाद के जीवन में मदद करने के लिए 3000 से ज्यादा खजाने को कब्र में रखकर दफनाया गया था, जिसकी खोज के बाद उसमें कई हीरे जवाहरात मिले जिनमें से ज्यादातर सोना था। इस मकबरे की पूरी खुदाई में 6 साल का समय लगा और खजाने से भरे 5 कमरे मिले जिसमें सिंहासन, मूर्तियां, फर्नीचर और हथियार थे। तूतनखामुन का ताबूत जिस कमरे में था उसकी ईंट सोने से ढकी हुई थी। बताया गया है कि तूतनखामुन की कब्र 3 टुकड़ों वाले ताबूत में थी और जिसमें सबसे अंदर वाला हिस्सा ठोस सोने से बना था जिसका वजन लगभग 110 किलो था, जिसमें उनका चेहरा सोने के मुखौटे से ढका हुआ था जो कि उनकी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया था। माना जाता है कि उनका ये सोने का मुखौटा ही करीबन $2 मिलियन का है। मकबरे के अन्य कमरों की दीवारों को यात्रा से जुड़े चित्रों से सजाया गया था। दोस्तों, तूतनखामुन के मकबरे को ही क्यों इतने विशेष रूप से दफनाया गया, इस पर प्राचीन दस्तावेजों की माने तो तूतनखामुन इंसान नहीं बल्कि वो एक देवता है और मिस्र के लोग उनकी देवता जैसी पूजा भी करते थे। इसलिए मरने के बाद उनके शव को एक विशेष रूप से दफनाया गया। लोगों का मानना है कि सोते हुए राजा को परेशान करने का ही नतीजा है कि जिस किसी ने भी इन ममियों को छेड़ने की कोशिश की उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। यहाँ तक कि इस ताबूत की खोज से जुड़ी फंडिंग ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज कार्नरवॉन ने की थी, जिनकी मौत 1930 में रहस्यमय तरीके से हो गई। लोगों का कहना था कि ये सब रहस्यमयी घटनाएं तूतनखामुन की कब्र को छेड़ने की वजह से हुई और उनका मानना था कि जो कोई भी तूतनखामुन की कब्र को छू लेता था उसकी मृत्यु हो जाती। स्थानीय लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिडों के पास रात के समय कई ममियां घूमती हैं और यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय राजा तूतनखामुन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। मिस्र की ममी से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोस्तों, क्या आप भी आज के जमाने में आत्माओं पर विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि तूतनखामुन की आत्मा आज भी अपने मकबरे के पास घूम रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।